प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको ढोला मारूरा दोहा में विप्रलंब या वियोग श्रृंगार के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। कल मैंने ढोला मारूरा दोहा के बारे में आपको बताया था, इसकी कथा वस्तु क्या है, इसमें नायक और नायिका कौन कौन है और उसमें क्या होता है। तो इसके बारे में इससे संबंधित कल मैंने आपको जानकारी दी थी। और आज के इस व्याख्यान में यानी इस काव्य में जो विरह वर्णन है, जो विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन हुआ है, वो ढोला मारूरा दोहा में कौन कौन सी जगह मिलता है और इनके पात्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कल मैंने बताया था कि ढोला मारूरा दोहा एक राजस्थानी प्रेमाख्यान काव्य है और यह प्रेम प्रधान काव्य है। और इसकी रचना के बारे में कल मैंने बताया था कि इसको लिखने वाला कल्लोल कवि था और कुछ लोग मानते हैं कि इसको लिखने वाला कुशला भी था और कुछ अन्य लोगों ने इसमें कुछ दोहे जोड़ दिए थे। तो इससे इनकी दोहों की संख्या 250 से भी ऊपर हो गई थी। और उसके बारे में ढोला मारूरा दोहा की अनेक हस्तलिखित प्रतियां में एक दोहा मिलता है, जिसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ढोला मारूरा दोहा आज से 600-700 वर्ष पहले लिखा गया था। और इसके संबंध में एक दोहा है, 15 से 30 बरस कथा कही गुण जान, बदी बसा के बार गुरु तीज जान सुबाण। तो ऐसा एक दोहा मिलता है। तो इस दोहे के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह करीबन 500, 700, 600 वर्ष पहले ये अस्तित्व में था और ये लिखा गया था। इसके बाद में इसमें कुछ दोहे जोड़ दिए गए थे और कुछ घट गए के थे। तो इसमें प्रेम प्रधान ये काव्य परंपरा रही है। इसमें राजस्थान की जो संस्कृति है, राजस्थान का जो लोक जीवन है, उसका भी बहुत ही अच्छा चित्रण इस काव्य में हमें देखने को मिलता है। तो आज मैं यहाँ पर ढोला मारूरा दोहा में यानी 3 पात्र हैं, ढोला, मारू और मालवणी, यानी 3 पात्रों में विरह देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं मारवणी का जो विरह वर्णन है उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि श्रृंगार प्रधान काव्य में विरह होता ही हो। श्रृंगार रस प्रधान जो काव्य होता है वो श्रृंगार को लेकर के लिखा जाता है और श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक होता है संयोग और दूसरा होता है वियोग। संयोग रस में तो नायक और नायिका एक जगह है रहते हैं और वियोग या विप्रलंब श्रृंगार में नायक और नायिका बिछुड़ जाते हैं। तो इसी तरह का इस ढोला मारूरा दोहा में भी हमें देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि दौड़ बरसरी मार भी तिरहु बरसारू कंत, बाल पढ़ई पढ़ना पाछे अंतर पढ़ई अनंत। जब 1.5 वर्ष की अवस्था में मारवणी थी, 3 वर्ष की अवस्था में ढोला था, तब ही दोनों का बचपन में ही विवाह हो गया था। और विवाह होने के बाद में जब मारवणी बड़ी होती है और उसके शरीर में यौन छाने लगता है, तब उनकी सखियों के मुख से उसे सुनाई देता है कि तेरा विवाह बचपन में ही कर दिया गया था। तो मारवणी यानी ढोला को प्राप्त करने के लिए अश्रु धारा बहाने लगती है और कभी वह पथिकों के माध्यम से, कभी राहगीरों के माध्यम से, कभी किसी को संबोधित करते हुए प्रिय तक संदेश पहुंचाती है। लेकिन वो संदेश यानी मारवणी का किसी ढोला तक नहीं पहुंचता है। और इस प्रकार से यानी मारवणी का जो विरह वर्णन है वो शुरू होता है। और इसमें विरह वर्णन में ढोला मारूरा दोहा काव्य में सर्वप्रथम उस स्थिति का वर्णन किया गया है जब बाल्यावस्था में ढोला और मारवणी का विवाह होता है। इसके पश्चात लगभग 150 दोह में मारवणी की विरह व्यथा का चित्रण इस काव्य में देखने को मिलता है। मारवणी के शरीर में यौन का संचार होते ही वह उन्मना बन जाती है। एक दिन सेज बिछाकर सोई हुई थी कि उसे सौपन में सहला कुंवर ढोला दिखाई देता है। तब वह प्रिय वियोग के कारण निश्वास भरने लगती है और उससे मिलने के लिए आतुर हो उठती है। मारवणी प्रियतम के वियोग में आंसू बहाने लगती है तो उसे देखकर सखियां कहती हैं कि जब तूने प्रियतम को कभी देखा ही नहीं
तो तेरा उससे प्रेम कैसे हो गया? लेकिन मारवाड़ी सटीक उत्तर देती हुई कहती है, जो जीवन तिन्हा तनहा तन ही माही बसंत, दारई दूध पयो हरे बालकिम काडंत। वो कहती है कि जो जिसका जीवन होता है वो उसी के अंदर बसता है या निवास करता है। जिस प्रकार से अबोध बालक अपनी माँ के स्तनों से दूध की धार को निकाल लेता है, तो उसी प्रकार से यानी मुझे भी ये एहसास होता है कि वो ढोला ही मेरा प्रियतम है। तो इस प्रकार से सखियां कहती हैं कि वस्तुतः वह तुम्हारा पति है। इस तरह मारवाणी को बाल्यकाल में ढोला से हुए विवाह का ज्ञान हो जाता है। तब उसे प्रियतम से मिलन की अभिलाषा पूर्व राय के रूप में होने लगती है और विरह वेदना के कारण उसका शरीर कमजोर से संतप्त हो उठता है। फिर वह पपैये के समान विलाप करने लगती है और पपैये को भी वो संदेश देती है और इसके समान विलाप करती है। और वो पपैये को कहती है कि तू गोखे पर या ऊंची दीवार पर चढ़कर टेर लगा ताकि प्रियतम प्यू प्यू सुन करके लौट आए। कभी वह पपैये पर खीज प्रकट करती हुई कहती है कि तूने रात में टेर लगाई तो मैंने जाना कि प्रियतम आ गए और मैं तड़प उठी। जैसे बाबैया तू चोर थारी चाँच कटावीशूँ, रातों न दिनी लोर, मैं जाणूं प्रिय आवश्यूं। वर्षा ऋतु आने पर पपैये का प्रियतम तो आ जाता है, परंतु अपने प्रियतम के न आने से मारवाणी का विरह और भी उद्दीप्त हो जाता है। जैसे गिरबर मोर गह किया तरवर मुख्या पात, धनिया धन सालन लगा बूढ़ते बरसात। बरसात होते ही यानी सभी में एक नव संचार उत्पन्न हो जाता है, लेकिन मारवाणी को ऐसा नहीं हुआ। तो उधर बादल बरसते हैं तो इधर मारवाणी के नेत्रों में अश्रुधारा बहती है। बादलों के मध्य बिजली चमकती रहती है। ऐसी स्थिति में मारवाणी अपने कंचुक के बंधन खोलकर प्रियतम से मिलना चाहती है। जैसे बिजुलियाँ चहलावली आभई आबी कोड, कदरे मिलवली सजना कर कंचुन की छोड़। तो इस प्रकार से यानी मारवाणी यानी अपने प्रियतम ढोला से मिलने के लिए तड़पती रहती है और यानी 150 दोहों में करीबन 150 से भी ज़्यादा दोहे मारवाणी के विरह वर्णन से संबंधित हैं, जिसमें मारवाणी ढोला से मिलने के लिए तड़पती है और अंत में उसको ये संयोग मिलता है कि वह ढोला को प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से पहले अगर देखा जाए तो इस ढोला मारुरा दोहा में मारवाणी का विरह वर्णन है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको मारवाणी का विरह वर्णन के बारे में बताना चाहूँगा कि मालवणी यानी मालवा की राजकुमारी थी और ढोला से उसका विवाह हो गया था। ढोला और मालवणी आराम से रह रहे थे और जब मारवणी का संदेश लेकर के यानी कोई राहगीर पथिक या संदेशवाहक ढोला को पहुंचा देता है, तो ढोला मारवणी को प्राप्त करने के लिए ऊंट पर बैठ करके यानी नरवरगढ़ से चला जाता है। तो उसी समय मालवणी का विरह वर्णन शुरू होता है, जो कि ढोला मारुरा दोहा में राजस्थानी संस्कृति और राजस्थानी रीति रिवाजों के साथ में भी प्रस्तुत हुआ है। जैसे बिजलियां चमकती हैं और बादल गरजते हैं, अंधकार है, वन मार्ग है, इनका भी यानी बहुत ही अच्छा ढोला मारुरा दोहा में वर्णन किया गया है। देखिए, मालवणी साल्या कुंवर ढोला की विवाहिता पत्नी है। नरवर में रहते हुए जब ढोला को ढाडियों के माध्यम से मारवाणी का समाचार मिलता है और ये ज्ञात भी होता है कि उसका लगभग 3 वर्ष की अबोध अवस्था में मारवाणी से विवाह हो गया था, तो उसके हृदय में मारवाणी के प्रति स्वाभाविक प्रेम जागृत होता है। तब वह उससे मिलने के लिए उसके पास जाने के लिए उत्सुक हो जाता है। लेकिन ढोला के सामने यह समस्या रहती है कि वह मालवणी को छोड़कर कैसे जाए। इस संबंध में संपादक का कथन है कि दोनों में ढोला का सच्चा प्रेम है। एक को संयोग सुख देने में दूसरी को वियोग दुख देना पड़ता है। एक के प्रेम का आदर करने पर दूसरे के प्रेम का निरादर होता है। अतः ऐसी स्थिति में वह परदेशाटन जाने के लिए मालवणी की अनुमति चाहता है। इस तरह ढोला का मन मालवणी से मिलने के लिए उत्सुक रहता है। मालवणी उसकी आंतरिक व्यग्रता एवं व्याकुलता देकर वास्तविकता का कारण जानना चाहती है। तो अंत में ढोला सच सच बतला देता है। जैसे सुनी सुंदरी सच्चों चौवा भांजे मंची भ्रंति, मोह मारो मिलवातनी खरी बिलगी खंती। ढोला का कथन सुनते ही मालवणी के विरह व्यथा से ग्रस्त हो जाती है। उस समय उसका शरीर संतप्त हो जाता है।
तब वह ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु की दिक्कतों का उल्लेख करके ढोला को रोके रखती है। शरद ऋतु आने पर ढोला पुनः अपनी इच्छा प्रकट करता है, लेकिन मालवणी इस ऋतु को भी प्रवास के लिए उचित नहीं मानती और ढोला को मालवणी से अलग ही रखना चाहती है। ढोला के द्वारा बार बार अपनी अभिलाषा प्रकट करने पर भी अंत में मालवणी कहती है कि यदि जाना ही हो तो मेरे सोते समय ऊंट पर जीन कसकर जाना, उस समय शब्द मत करना, क्योंकि उससे मुझे बहुत दुख होगा। जैसे हलऊं हलऊं मत करूं हीड़ऊ साल में देह, जो सांचे ई हल स्यों सूता पल्लाने हैं। यानी सोते समय ही आप यहाँ से प्लान कर जाना, मेरे को जगाना मत, ताकि मुझे दुख न हो। ढोला के चले जाने पर मारवणी का शरीर अत्यंत कष्ट हो जाता है। उसे सभी सुखदायक चीज़ें भी कष्टदायक लगती हैं। उसके लिए पाल की सांप और महल शमशान जैसा भयानक लगता है। वह काजल, तिलक तथा तांबुल का परित्याग कर देती है। वह अपने प्रिय के वियोग में इतने आंसू बहाती है कि उसकी साड़ी और कंचुकी निचोड़ने योग्य बन जाती हैं। उसे सब कुछ सुना लगता है। उसके गले में पानी नीचे नहीं उतरता और हृदय में श्वास नहीं समाता। तो इस प्रकार से यानी इस प्रेम प्रधान काव्य में यानी इतना अच्छा वर्णन हुआ है कि मालवणी का जो विरह वर्णन है वो भी मालवणी के विरह वर्णन के समान ही है। इस संबंध में मुझे यानी जब ढोला मालवणी से मिलने के लिए निकलता है तो मालवणी के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं और मालवणी विलाप करते हुए कहती है, सज्जन चाल्या हे सखी बाजा विरह निशान, हाथें चूड़ी खिस पड़ी ढीला हुआ संधान। तो इस प्रकार से वो मतलब बहुत ही दीनता के साथ में उसको रोकती है ढोला को, लेकिन ढोला अंत में यानी जाने के लिए आतुर होता है। तो ऐसी स्थिति में यानी मालवणी की स्थिति और ही दयनीय हो जाती है। मालवणी ने अपने प्रियतम के वियोग में अत्यधिक व्यथित रहती है। उसके विरह में नारी जीवन की निरर्थकता, निराशा, विवशता, ईर्ष्या और करुणा भाव छिपा हुआ है। उन्माद के कारण वह अपना कर्तव्य ही भूल जाती है। आदर्श पत्नी होने से उसकी अंतर्वेदना ऐसे दिखाई देती है। ढोला मारूरा दोहा काव्य में मालवणी के विरह वर्णन में काम दशाओं का भी सशक्त चित्रण दिखाई देता है। इस प्रकार दैन्य है, गुण कथन है, प्रलाप है, जड़ता आदि दिशाओं का चित्रण किया गया है। मालवणी में सोतियां डा अवश्य है, परंतु वह नारी के आदर्शों को नहीं भूलती है। इस कारण मालवणी का विरह वर्णन अत्यंत मार्मिक और अनुभूतिमय दिखाई देता है तथा इसमें पर्याप्त स्वाभाविकता भी है। अब तीसरी जगह अगर इस काव्य में हम विरह वर्णन को देखेंगे तो ढोला का विरह वर्णन भी इस काव्य में हमें आसानी से देखने को मिलता है। जैसे मारवणी का कोई संदेश वाहक कोई पत्रवाचक यानी ढोला तक मारवणी का संदेश पहुंचाता है, तो उस संदेश को पढ़ करके यानी ढोला मारवणी को प्राप्त करने के लिए तत्काल चल जाता है। तो जब वह मारवणी से दूर रहता है और मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में सोचता है और उसे बहुत ही दुख प्रतीत होता है कि जितने दिन मैंने मारू के बिना बिताए हैं उतने दिनों को विधाता मेरी जीवन रेखा में नहीं गिने। तो इस प्रकार से ढोला ये भी कहता है कि मारवणी के बिना मेरा जीवन ऐसा ही हो गया है, मैं उससे मिले बिना नहीं रहूँगा। जैसा कि ढोला मारा दोहा में काव्य में यद्यपि प्रधानतया मारवणी के विरह वर्णन को ही मार्मिक बताया गया है और उसी की विरह व्यथा का वर्णन इसका मूल प्रतिपाद भी है, तथापि इसमें ढोला और मालवणी के विरह का भी चित्रण किया गया है। ढोला बचपन में मालवणी के साथ हुए विवाह से अनजान रहता है। नरवर में वह मालवणी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है, परंतु जब ढाडी आकर उसे बताते हैं कि मारवणी पिंगल सुधु अब चल रही उंडियार बाल पढ़ने पढ़ने पछे भूलने की निसार, यह सुनकर ढोला के हृदय में मारवणी के पास जाने की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में उसकी विरह व्यथा प्रारंभ होती है और वह सोचने लगता है कि मारवणी के बिना जो दिन मैंने बिताए उन्हें विधाता मेरे जीवन में न गिने। जैसे ढोलई मनी आरती हुई सांवली एक वितरंत, जे दिन मारो बिन गया दईन ज्ञान बिनंत। तब ढोला का मन अत्यंत व्यग्र रहने लगता है। वह मन में बार बार सोचता है, मन सिंचाणु जय हुई पाखा हुई ते प्राण, जाई मिली साजना डोही जई महिराण, आडा डूंगर बन घना ताह मिली जे केम, उला ली जिहूँ मूठ भरी मन सिंचणु जेम। इसी तरह की आतुरता और उत्साह से ढोला अत्यंत संतप्त रहने लगता है। उसका मन मारवणी के पास पहुंच जाता है, केवल शरीर उसके पास रहता है।
जैसे यहाँ सुपंजर मन वहाँ जय जानेला लोई, नैना आड़ा बींज बन मन न आडम हुई। ढोला मन में सोता रहता है कि मारने से मिलन किस तरह से हो, वह इसी चिंता में डूबा रहता है। उसका चित्त सदा चलायमान रहता है। मालवनी उसे पहले की तरह प्रसन्न देकर व्यग्रता का कारण पूछती है। तब ढोला प्रवास में जाने के लिए अनेक कारण बताता है। वह मालवनी के सम्मुख बहाने बनाकर प्रवास यात्रा के निमित्त मालवनी से मिलना चाहता है, लेकिन मालवनी उसे जाने से रोकती रहती है। अंत में ढोला वास्तविकता और परिचय कराता है तथा पुगल जाकर मालवनी से मिलने की अभिलाषा प्रकट करता है। इस तरह ढोला मालवनी के साथ रहता है, परंतु उसका प्रेमी मन मालवनी से मिलने को आतुर रहता है। ऐसे उसके वियोग में अत्यंत चिंतित, उदास एवं निराश बना रहता है। उसे महल के सुख अच्छे नहीं लगते हैं। वह हर हालत में मालवनी से समागम चाहता है। तो इस प्रकार से संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ढोला मोररा दोहा एक प्रेमाख्यान काव्य है। इसमें विप्रलंब श्रृंगार की मार्मिक व्यंजना की गई है। पहले मालवनी के विरह का चित्रण किया गया है, फिर उसे पाने के लिए ढोला को विरह बताया गया है, और फिर ढोला के चले जाने पर मालवनी के विरह का वर्णन किया गया है। इस प्रकार ढोला मोररा दोहा में विरह वर्णन की स्वाभाविक, गहन, मनोवैज्ञानिक और आधारित उदार चित्रण इसमें हुआ है। तो इस प्रकार से ढोला मारोरा दोहा में लोक जीवन की सशक्त अभिव्यक्ति भी हुई है, और ये सरस गाथा भी हिंदी साहित्य की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान के सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक वातावरण का जितना सुंदर वर्णन किया गया है, उतना शायद अन्य परंपराओं में नहीं किया गया है। यह पति पत्नी के आदर्श प्रेम पर आधारित श्रृंगार प्रधान रचना है। इसके कथनक के अनुसार अबोध ढोला और मारू का विवाह होता है, परंतु उसमें इसका ज्ञान नहीं रहता है। तो इस प्रकार से इसकी एक कथा थी। तो प्रिय छात्रों, मैंने इस कथा के बारे में कल भी आपको जानकारी दी थी, और आज जो इसके पात्र थे, इस रस लोक गाथा के जो पात्र थे, ढोला है, मारू है और मालवनी, तो उनका विरह एक दूसरे के मिलने के लिए तड़पता है। तो ये विरह वर्णन हिंदी साहित्य की एक धरोहर के रूप में हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने विप्रलंब श्रृंगार और वो भी ढोला मारोरा दोहा में जो बताया है, वो साहित्य की दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और ये परीक्षा की दृष्टि से के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मालवनी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है, या इसको हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आदिकाल है, और आदिकाल के अंतर्गत जब इसके 5-6 भेद किए जाते हैं, जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, अभ्रंश साहित्य, रासो साहित्य, तो उसी परंपरा में ये प्रेमाख्यान काव्य परंपरा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा, और इससे अगला जो व्याख्यान होगा, इसके संबंध में भी मैं इससे संबंधित और थोड़ी बहुत जो जानकारी बची है, मैं आपको प्रदान करूंगा। बस इतना ही।